जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक ही प्रश्न है कि क्या डीएलएड एंट्रांस 2023 कैंसिल होगा? अगर नहीं होगा तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा? और ये कैंसिल होने का जो झमेला है, ये क्या झमेला है, इसको भी आपको हम समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ था। आप देख रहे हैं यहां पर साफ साफ लिख रखा है, यहां पर देखिए ये वाला ऑनलाइन अप्लाइड डीएलएड एंट्रांस टेस्ट 2023। तो यही हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी यहीं पर हमारा नोटिफिकेशन आया था। तो क्या अपडेट निकल करके आई है, क्या कैंसिल होने की कोई अपडेट अब तक आई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। आप लोग काफी चिंतित रहते हो इस चीज को लेकर के, तो हम यहां आते हैं, देखते हैं। रिसेंट में आप कोई सा भी देख लो, डीएलएड वाला कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए डीएलएड का यहां पर लिखा हुआ है, डीएलएड एडमिट कार्ड, डम्मी एडमिट कार्ड वाला जो आया था ना, वो यहां तक। जब तक झारखंड में कैंसिल नहीं हुआ था तब तक सारा सीन सही था, हमारा कोई दिक्कत नहीं था। बिहार बोर्ड अपने हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से झारखंड में कैंसिल हुआ, बिहार बोर्ड के जो हैं वो कहीं ना कहीं वो जग गया। उनके दिमाग में भी आया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तो उस चीज को लेकर के देखो कितना साइलेंट हो गया है पूरा बिहार बोर्ड, पूरा बीएसईबी कुछ भी नहीं कह रहा है। अगर एग्जाम नहीं लेना है, एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन डाल दे कि एग्जामिनेशन नहीं होगी, या अगर होगी तो कब होगी, है ना, या नहीं होगी तो फिर क्या करने के लिए जा रहे हो। जो इतने सारे जो 10-12 लाख स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है, उनके माइंड से टेंशन तो दूर हो जाएगा। ये चीज कर सकता था बिहार बोर्ड, बीएसईबी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कुछ भी नहीं यहां पर अपडेट निकल करके आया हुआ है। चलिए अब दूसरी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ये तो थी एक वेबसाइट, है ना। आप अक्सर कॉल करते हो इस चीज के लिए, आप प्लीज कॉल मत करो एग्जामिनेशन को लेकर के। कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको यहीं पर आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये समझ गए आपकी, देखिए अब तक कोई भी अपडेट यहां पर नहीं आई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी निकल करके नहीं आया है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब आते दूसरी वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई किया था, क्या वहां पर कुछ निकल करके आया है? तो यहां देखिए, यहां पर भी कुछ भी निकल करके नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए ये नंबर दिया हुआ, आप इस नंबर पर संपर्क करो, आप जरूर संपर्क करो और उनसे पूछो। नंबर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नंबर है आपका 62680621, है ना, 29। इस नंबर पर आप संपर्क करो और पूछो आप कि भैया कब एग्जामिनेशन होगा, कब एडमिट कार्ड आप दे रहे हो। दूसरा वाला नंबर भी यहां पर दे रखा है, ये ईमेल आईडी है, आप मेल करो, ये नंबर से आप बात करो, पूछो कि कब तक एडमिट कार्ड आएगी, क्योंकि कोई भी अपडेट यहां पर निकल करके नहीं आई है। मैं सारी चीजें आपको चेक करके दिखाता हूं। ये देखो इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ भी नहीं आया है, और बाकी तो ये लॉगिन वाला ऑप्शन है और न्यू रजिस्ट्रेशन का है। चलिए अब ये देखते हैं कि भैया नेप का झमेला क्या है, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डीएलएड कैंसिल हो रहा है। डीएलएड की जगह क्या गुरुजी फिर बीएड होगा, क्या 2 वर्ष ही होगा या 1 वर्ष होगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमने खोल रखा है। हमने किसको खोल रखा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को साफ साफ हमने यहां पर खोल रखा है। और इसके पेज 1 पर जाकर के हम आपको बताते हैं। देखो यही है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये देख रहे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप देख पा रहे हैं, यही है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब इसके पेज नंबर 37 पर अगर आप आओगे, आप खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। पेज नंबर 37 पर अगर हम आते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पेज नंबर 37 पर, ठीक है। ये देखिए ये जो पारा है ना, 5.23, इसको हम लोग 2 मिनट का समय देकर के पढ़ेंगे, क्योंकि यहां नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा सबसे पूछते रहोगे कि ये बताओ कि क्या होगा, भविष्य क्या होगा टीचर बनने का। तो देखिए साफ साफ लिख रखा है कि वर्ष 2030 तक की शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री होगी। यानी ये जो अभी बीएससी बीएड चल रहा है ना, बीए बीएड, यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। आगे 2 वर्ष बीएड को भी समाप्त किया जाएगा, ठीक है। यही फ्यूचर है आपका, 4 वर्ष बीएड ही आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है, फ्यूचर होगा। तो कह रहा है शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष बीएड होगा। इसमें एकीकृत बीएड होगा, बीएससी बीएड हो जाएगा, बीकॉम बीएड हो जाएगा, बीए बीएड हो जाएगा। इस तरह से जो भी वो निकालेंगे, मतलब इंटर के बाद ही आपको 4 वर्ष बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड जो भी चल रही है, अभी तो सिर्फ 4 कॉलेजेस में चल रही है, चारों प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज भी इसके लिए आएंगे और बहुत सारे आपके हर जिला में जो है आपका 4 वर्ष बीएड का कोर्स आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें
इसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्ययन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्ष बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि 4 वर्ष बीएड चलेगा, लेकिन जो संस्थान 4 वर्ष बीएड कराएगी या 2 वर्ष बीएड करा रही है वो कंटिन्यू रखेगी, जिसको अलाउ किया जाएगा। वो इसलिए होगा कि देखिए बहुत सारे लोग ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो क्यों आएंगे 12th लेवल पर। तो अगले कुछ सालों तक जो है क्या होगा, 2 वर्ष बीएड भी चलाने की अनुमति दिया जाएगा। लेकिन फ्यूचर जो होगा वो इंटर के बाद 4 वर्ष बीएड ही आने वाले समय में अगले 20-30 साल तक जो है फ्यूचर रहेगा, जब तक कि दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाता है तब तक यही चीज रहेगा। इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्ष बीएड कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है, जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्ष बहुविषयक स्नातक डिग्री या फिर किसी विशिष्टता में पारा स्नातक डिग्री प्राप्त की है। तो देखिए 1 वर्ष बीएड किसको मिलेगा, 1 वर्ष बीएड भी शुरू किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। और ये किसको मिलेगा, ये उसको मिलेगा जिन्होंने 4 वर्ष बहुविषयक स्नातक डिग्री किया हुआ है। जैसे अगर 4 इयर्स का अगर आपने ग्रेजुएशन किया, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किसने किया होगा, जो जैसे आपका देखो बीटेक वाले हैं तो वो 4 वर्ष की डिग्री होती है। 4 वर्ष वाले जितने भी स्नातक की डिग्री होती है वो लोग ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जो है 2 वर्ष बीएड ना करके 1 वर्ष बीएड कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने 3 साल का मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है आपने, उसके बाद आपने पीजी भी कर रखा है, तो पीजी वाले भी 1 वर्ष बीएड जब आएगा, अभी कब आएगा ये पता नहीं है। अभी पहली प्रायोरिटी होगी कि 4 वर्ष बीएड को अगले साल शुरू किया जाएगा या उसके अगले साल तक, यानी 1 साल के अंदर में, 1 से 2 साल के अंदर में कंप्लीट 100% शुरू हो जाएगा हर जिले के अंदर में। ये सरकार का टारगेट रहेगा। ये जो 1 ईयर बीएड वाला है, अगर इसमें ज्यादा माथापेची होगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको आराम से किया जाएगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि 2 वर्ष बीएड को भी छोड़ देते हैं, हो सकता है अगले साल आएगा 1 वर्ष बीएड तो उसको कर लेंगे, ऐसे में आपका समय खराब होगा। आप 2 वर्ष अगर ग्रेजुएट हो तो 2 वर्ष बीएड करो, 2024 में आप जरूर फॉर्म फिलअप करो और 2024 में आप कर लो इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हैं। इस प्रकार की सभी बीएड डिग्रियां केवल 4 वर्ष एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाली मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। तो साफ साफ कर रखा है कि 4 वर्ष बीएड डिग्रियां जो है केवल 4 वर्षीय है ना, बीएड डिग्रियां जो होंगी वो सभी बीएड डिग्रियां केवल 4 वर्ष एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। यानी 2 वर्ष बीएड भी फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा और 4 वर्ष बीएड ही आपका चलेगा। और 4 वर्ष एकीकृत बीएड कार्यक्रम प्रदान करने वाले बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ, यानी अभी देखिए ओपन लर्निंग भी स्टार्ट होगा डीएलएड के अंदर में, जिसको ओ बीएड कहेंगे, है ना। यहां पर देखिए साफ साफ लिख रखा है कि 4 वर्ष, देखिए यहां पर लिख रखा है कि 4 वर्ष एकीकृत बीएड कार्यक्रम प्रदान करने वाले बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण यानी ओडीएल, ठीक है, की मान्यता भी है। ओडीएल की मान्यता जिसके पास होगी वही दूर दराज और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी आहारता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए, ठीक है, सेवारत जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी ओपन जो बीएड है वो कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। या फिर मिश्रित ओडीएल मोड में भी उच्चतर गुणवत्ता वाले बीएड कार्यक्रम प्रदान किए सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर में ऐसा होगा फ्यूचर में कि आपको ओपन बीएड देखने को मिलेगा, ठीक है, ओपन बीएड देखने को मिलेगा। ये जो वो विद्यार्थियों के लिए होगा जो डिस्टेंस में होगा, बहुत दूर होगा, उनके लिए होगा। दूसरी चीज, जो अगर कोई भी सर्विस आप कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई टीचर हो, यहां पर साफ साफ लिख रखा है, देखिए यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि यहां पर एक चीज दे रखा है, इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षक, सिर्फ शिक्षक के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में है, ऐसे टीचर को
ऐसे टीचर जो है वो यहाँ से ओपन बीएड कर सकते हैं। 4 वर्ष बीएड भी इसमें शुरू किया सकता है या 1 वर्ष बीएड भी शुरू उनके लिए किया सकता है। ये सब भविष्य की बातें हैं, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर में हो जाएगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अब बताइए कि आपका क्या कहना है, आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो हमारी पर्सनल राय अगर पूछोगे, जिस हिसाब से लेट हो रही है, लग तो नहीं रहा है कि डीएलएड का एग्जामिनेशन जो है वो इस वर्ष होगा, ठीक है। लेकिन सारी तैयारी पूरी है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, अब जो है यहां पर शिक्षा विभाग के ऊपर है कि वो क्या कुछ करता है। हम और आप केवल कॉल कर सकते हैं, केवल मेल कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। या इससे बड़ा अगर आप करना चाहते हो तो आप अपनी जो ये है वो आप ट्विटर के माध्यम से भी बता सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है, वेट करते हैं। और आप सभी लोग परेशान नहीं होइए, जो भी अपडेट निकल करके आएगी, और अब ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर उन पे भी बन रहा है। तो आने वाले समय में, आने वाले आपको है ना 8 से 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट निकल करके आएगी, ठीक है। अगर आप 4 वर्ष बीएड अगर फ्यूचर में आप करना चाहते हो या अभी 4 वर्ष बीएड आप कर रहे हो, तो आप एक चीज कर सकते हो कि हमारा जो अभी बैच आया हुआ है 4 वर्ष बीएड वाला, वो आप इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सभी डीएलएड वाले बच्चे जो प्राइवेट से कर सकते हैं वो आप जो है इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और आप चाहें तो हमारा जो विजय बैच है उनके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। विजय बैच के साथ जो है आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 2024 वाला जो हमारा टॉपर बैच है उसके साथ जुड़ सकते हैं। 2024 का डीएलएड वाला जो कोर्स है उसके साथ जुड़ सकते हैं। डीएलएड वाले कोर्स को अगर भविष्य में खत्म हो जाती है तो उसके जगह पर जो सा कोर्स होगा उसमें आपको इनरोल करा दिया जाएगा, उसमें आपको ऐड करा दिया जाएगा। तो आप निश्चित होकर के जो बैच लेना चाहते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। कोई भी आपको दुविधा होती है तो आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें इस नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपको 9065588003। अब देखो ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्या होगा सर, एग्जाम कैंसिल होगा तो क्या होगा, पैसे कैसे रिफंड होंगे, वो सब आपको पता चल जाएगा। कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको ऐप की लिंक चाहिए, ऐप लिंक चाहिए, तो आप व्हाट्सअप करना, आपको ऑटोमेटिक हमारे तरफ से जो है मैसेज जाएगा जिसमें लिंक्स वगैरह और कैसे कोर्स से ज्वाइन करना है वो सारी जानकारी होगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा और खास करके जो मैंने नेप के बारे में बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको बताया वो आपके मन में जो जितने सारे प्रश्न थे वो दूर होंगे। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं अगले 1 वीक के अंदर में क्या अपडेट निकल करके आती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।